अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 8 फरवरी को पाकिस्तान में खेली जाने वाली 3 मुल्की सीरीज़ और 19 फरवरी से खेली जाने वाली ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के लिए PCB ने जो स्क्वाड तैयार कर रखा था, 15 रुकनी स्क्वाड, वो लीक हो चुका है और उस स्क्वाड के अंदर हैरान कुन जो है वो 4 तब्दीलियाँ की गई हैं और तारीख में पहली बार साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने वाला जो स्क्वाड था उसके अंदर जो 4 प्लेयर्स वो थे वो शामिल नहीं किए गए, यानी कि उस प्लेइंग 11 से उस 15 स्क्वाड से 4 प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। एक तो साइम अयूब बायस इंजरी जो वो अनफॉर्चुनेटली वो निकल गए हैं और 3 प्लेयर्स और कौन कौन से निकाले गए हैं स्क्वाड से और कौन से 3 प्लेयर्स को एंड किया गया है, मतलब कि साइम अयूब को मिलाकर 4 प्लेयर्स ऐसे कौन से हैं जिनको निकाला और कौन से ऐसे हैं जिनको डाला गया है टीम के अंदर, सब कुछ आपके सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसके साथ साथ राशिद लतीफ़ और दीगर जो फार्मर क्रिकेटर्स हैं उनका ये दावा है कि ये स्क्वाड लीक हो चुका है और वो स्क्वाड यही है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। राशिद लतीफ़ का ख़ास तौर पे जो स्क्वाड था वो मैं आपके सामने पेश करूँगा और साथ में ये आपको ये भी कहूँगा कि जो मैंने स्क्वाड पहले गुज़िश्ता दिन ही मैंने इस पर जो है वीडियो बना दिया था कि ये स्क्वाड होगा, एक भी तब्दीली उसके अंदर नहीं है, सारे का सारा स्क्वाड वही है। तो फिर आप कहते हैं ना कि भाई आप झूठ बोलते हो, तो फिर अब मुझे साबित करके दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इतने बड़े बड़े फार्मर क्रिकेटर्स और PCB के अहकाम हैं जो वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइम अयूब की जो इंजरी थी उसके हवाले से PCB ने यही सोचा है कि यार बच्चा है, अब इसका आगे पूरा मुस्तकबिल पड़ा हुआ है तो हम इसे इधर यूटिलाइज़ करके इसकी इंजरी को मज़ीद जो है वो उसमें इजाफा करवा के इसकी फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, तो चैम्पियन ट्रॉफी में उसको रेस्ट दिलवाना मेरे ख्याल से बेहतर है, चूँकि आगे एशिया कप भी होगा, आगे वर्ल्ड कप भी होगा, अल्लाह खैर करे तो वो खेल लेंगे, उसमें मसले वाली बात नहीं है कि फ़िलहाल उनकी जो है वो सेहत के ऊपर रेस्ट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो आपको बताता चलूँ कि राशिद लतीफ़ ने कौन सा जो स्क्वाड है वो कहा है जी ये लीक हो चुका है, तो वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं और उस स्क्वाड के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो सबसे पहले उससे पहले ये मैं बात कर लेता हूं कि ऐसे कौन से 4 प्लेयर्स हैं जिनको यानी कि टीम से निकाला गया है। तो सबसे पहले बात करें, अब्दुल्ला शफीक को निकाला गया है और उनकी जगह फ़खर जमान को एंड किया गया है। इसी तरह से साइम अयूब अनफिट हुए हैं, उनकी जगह सऊद शकील को जो है वो डाला गया है। उसके बाद मोहम्मद इरफान खान को निकाला गया है, यानी रवान खान न्याजी को, और खुशदिल शाह को डाला गया है। और उसके बाद सुफियान मकीम को निकाला गया है और आमिर जमाल को डाला गया है। यहाँ पे आमिर जमाल, बाकी तीनों की तीनों जो रिप्लेसमेंट हैं वो ठीक हैं, फ़खर जमान डिज़र्व करते हैं। सऊद शकील की तो मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि सऊद शकील की जगह बनती है, चूँकि आपने 2023 के वर्ल्ड कप में उनको जो मौका दिया, उन्होंने 4 मैच खेले, 2 में 50s, 1 में 30 प्लस और 1 में नाकाम रहे थे, तो अच्छा खासा उन्होंने रिस्पांस दिया था, तो आपने फिर वनडे ODI क्रिकेट में उनको साइड लाइन कर दिया, जबकि वो पाकिस्तान के मिडल आर्डर की ज़रूर थी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इरफान खान न्याजी चलें ठीक है, उसको निकालना बनता था। खुशदिल शाह चूँकि बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो बॉलिंग नहीं कर सकते। ये तीनों की तीनों जो रिप्लेसमेंट हैं बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई भी जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सुफियान मकीम को निकाल के आमिर जमाल को रखने वाली बात कुछ हज़म नहीं हुई। अब अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है, आमिर जमाल की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो अभी वो रिसेंटली लीग खेल रहे हैं उसके अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। आप ख़ुद देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो उनकी परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी खास नहीं है। उनकी अगर बैटिंग एवरेज की बात की जाए तो वो 11 पॉइंट समथिंग है और बॉलिंग एवरेज की अगर इकानमी की बात करें तो बिल्कुल ही नहायत ही घटिया तरीन इकानमी है। 6 से 8 रन वो पर ओवर नॉर्मली देते हैं, तो इसलिए ये रिप्लेसमेंट कुछ समझ नहीं आई। अब बात करते हैं नाजरीन उस स्क्वाड की जो राशिद लतीफ़ ने जो है वो अनाउंस किया है कि ये स्क्वाड होगा, और वही स्क्वाड जो है मैंने गुज़िश्ता अपनी 2 वीडियोज़ के अंदर आपके सामने रखा था, कोई भी उसमें यानी कि 0.5% भी तब्दीली नहीं की गई। तो सबसे पहले इस स्क्वाड में शामिल हैं यानी कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बाबर आजम को शामिल किया गया है, फ़खर जमान शामिल हैं, कामरान गुलाम शामिल हैं, सऊद शकील शामिल हैं, उसके बाद तोयब ताहिर शामिल हैं, उस्मान खान को शामिल किया गया है, शहनशाह अफरीदी को शामिल किया गया है, सलमान अली आगा को शामिल किया गया है, हारिस रऊफ़ शामिल हैं इसके अंदर, उसके बाद नसीम शाह भी इस स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, उसके बाद खुशदिल शाह को शामिल किया गया है और मोहम्मद हुसनैन को भी शामिल किया गया है, जिनके बारे में भी ये शकूक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद अब्बास अफरीदी को लिया जाए, लेकिन अब अब्बास अफरीदी को नहीं बल्कि मोहम्मद हुसनैन को ले लिया गया है,
کیونکہ پاکستانی کنڈیشنز کے اندر یہ اچھی بالنگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جی عامر جمال، جن کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات بھی کی، یہ ان ایکسپیکٹڈ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ عامر جمال کی ہے. عامر جمال کو ڈالا گیا ہے چونکہ میرے خیال سے اس نقطہ نظر سے ڈالا گیا ہوگا کہ یہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں اور بالنگ بھی چلیں ایوریج ہی کرتے ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سٹیٹس کیا ہیں ان کے. اور اس کے بعد اسکواڈ میں سب سے لاسٹ پر شامل کیا گیا ہے ابرار احمد کو. تو مجھے آپ نے سب سے پہلے کمنٹ سیشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ جو 4 تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا پھر آپ کی نظر میں ان 4 پلیئرز کی جگہ کون سے 4 پلیئرز ہونے چاہیے تھے. یہ آپ نے لازمی کمنٹ سیشن میں اپنے بھائی کو رائے دینی ہے اور پھر ہم اس پہ اگلی ویڈیو بھی بنائیں گے کہ یہ جو 4 ڈالے ہیں، جو 4 آپ بتائیں گے ان کے فیکٹس اینڈ فگرز میں اس کی ایوریج، ان کی جو ہے وہ سٹرائک ریٹ، سب کچھ، ان کے سیکسز، ان کے فورس جو ہیں، وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ تیار کروں گا اور پھر ہم سب لوگ جانچیں گے کہ کیا یہ جو 4 سلیکٹ کیے ہیں یہ بہتر تھے یا جو 4 آپ بتائیں گے کمنٹ سیشن کے اندر وہ بہتر تھے. تو کمنٹ سیشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ سائم ایوب کا نہ ہونا پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. اور اوپر سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوپننگ سرمنی بھی نہیں ہو رہی آئی سی سی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. جو فوٹو شوٹ ہوتا تھا، یعنی کہ کسی بھی ایونٹ سے پہلے تمام کیپٹنز اکٹھے ہوتے تھے ایک جگہ پہ تو فوٹو شوٹ ہوتا تھا، وہ بھی اس بار نہیں ہوگا. البتہ پاکستان پی سی بی نے بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی بدنیتیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ اوپننگ سرمنی ہم خود کریں گے، اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کی جو افتتاحی تقریب ہوگی اس میں وزیر اعظم پاکستان کو مہمان خصوصی بلایا جائے گا اور وہاں پہ جو تقریب کی جائے گی، اور اس کے بعد 11 کو کراچی میں تقریب ہوگی، وہاں پہ صدر پاکستان کو بلایا جائے گا. اور اس کے بعد جو اوپننگ سرمنی تھی 16 فروری کو، وہ بھی ظاہر سی بات ہے انگلینڈ انڈیا میں مصروف ہے، آسٹریلیا سری لنکا میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے تمام جو ہے وہ افیشلز ہوں گے، جو فارمر کرکٹرز ہوں گے یا آئی سی سی افیشلز ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا. اور یہ تقریب اب لاہور کے یعنی کہ حضوری پارک کے اندر ہوگی. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں، ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلا ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بنانے والے ہیں کہ کون سی ٹیم 8 ٹیموں کے اندر کون سی ٹیم سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور اس ٹیم کے سٹرائکرز، اس ٹیم کے جو ایوریجن پلیئر ہیں جن کی ایوریج ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بھی کمپیئر کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ، اور پوری آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھیں گے، تو جس سے انشاءاللہ آپ کافی زیادہ مطمئن بھی ہوں گے. تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.